बीजेपी घोषणा क्यों नहीं कर रही? उसमें चिराग की घोषणा कर दे लोग, हम भी कर देंगे। चिराग पासवान जी कह रहे हैं ना कि हम सीएम के मटेरियल हैं, सीएम फेस हैं, तो बीजेपी कर देगा वो फिर हम कर देंगे। प्रधानमंत्री जी को पता रहेगा तब ना बोलेंगे, पता तो सीनेट के मेंबर को होता है। और जो है आज जिनका नाम कट गया था उनके पूरे परिवार का, लेकिन वो मुकर गई कि मुझे ले जाया गया जबकि किसी का नाम नहीं कटा। देखिए, हम लोगों ने जो बातें आई है संज्ञान में, लेकिन ये मुकरना और तथ्य होना ये दोनों में दो है। आपको पता है कि माई बहिन मान योजना में फर्जी तरीका से वीडियो बना करके और हम पर और राहुल जी पर और प्रियंका जी पर केस हुए, और वो आप देखेंगे तो सीधे फेक मिलेगा। इसलिए कई है, हमने तो कई जगह ऐसे भी पाए कि लोग तैयार नहीं हुए अपनी सच्चाई को करने। हम लोग इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। करीब अपलोड है, बीच में वेबसाइट में प्रॉब्लम था जो अपलोड नहीं हुआ। हमारा जो वार रूम है इस पर काफी सजग है और आपने अच्छा फीडबैक दिया। यदि आपके फीडबैक पर भी हम संज्ञान में लेकर के इसको देखेंगे। आपकी क्वेश्चन सकारात्मक है और मेरे लिए है, हम उसको भी लेंगे। राजस्थान में एक सवाल है, जिस मगध यूनिवर्सिटी के प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को आ रहे हैं, वो मगध यूनिवर्सिटी का सेशन बहुत विलंब से चलता है। समय परीक्षाएं भी होती है, एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर दोनों 3-3 साल देरी से चल रहे हैं। इसका आप लोग क्यों नहीं कर सके? देखिए, मैं मगध यूनिवर्सिटी का सीनेट का मेंबर हूँ, मैं खुद सीनेट का मेंबर हूँ। और अभी सीनेट के बैठक में तत्कालीन गवर्नर आलेकर साहब और दूसरे गवर्नर जो आए थे, ये 2 मीटिंग हुई। ये आश्चर्यजनक है। मैं आपकी बात जितने भी हैं, अब जिस मगध यूनिवर्सिटी में आप बैठे हो वहां आप केवल बजटीय जो सीनेट मेंबर्स का अधिकार है, केवल बजटीय प्रावधानों को संपुष्टि या पारित करने तक ही सीमा तक है। और आपको बता दें कि पिछले मगध यूनिवर्सिटी के बैठक में हमारी काफी तू में हुई और इस विषय पर तू में हुई कि वहां औरंगाबाद में सिन्हा कॉलेज में एक संविदा पर रहा क्लर्क भी नहीं, वो पूरा अकाउंटेंट और अथी का देख रहा था। उसमें मैंने मांग किया था, उस पर कुछ दिन कार्रवाई हुई, फिर लिपाट होगी। और अतुक ऐसे काम हुए हैं जो मगध यूनिवर्सिटी का किसी अधिकारी का जो है अधिकार है नहीं। आपने ठीक कहा, सेशन टाइम पर आए, सारे सुझाव आए, लेकिन आज तक सेशन टाइम पर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे इसके ऊपर, आपको लगता है? प्रधानमंत्री जी को पता रहेगा तब ना बोलेंगे, पता तो सीनेट के मेंबर को होता है। और जो है हमारे पास कई सवाल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अपना चुनावी कार्यक्रम में, उनको सरकारी कार्यक्रम से मगध यूनिवर्सिटी के टाइमली सेशन हो, उससे क्या मतलब, उनको तो पता तो लगेगा। आप लोग रंजू देवी को ले गए थे राहुल गांधी के पास, जिनका नाम कट गया था उनके पूरे परिवार का, लेकिन वो मुकर गई कि मुझे ले जाया गया जबकि किसी का नाम नहीं कटा। देखिए, हम लोगों ने जो बातें आई है संज्ञान में, लेकिन ये मुकरना और तथ्य होना ये दोनों में दो है। आपको पता है कि माई बहिन मान योजना में फर्जी तरीका से वीडियो बना करके और हम पर और राहुल जी पर और प्रियंका जी पर केस हुए, और वो आप देखेंगे तो सीधे फेक मिलेगा। इसलिए कई है, हमने तो कई जगह ऐसे भी पाए कि लोग तैयार नहीं हुए अपनी सच्चाई को करने। हम लोग इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो गरीब जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और जिनका नाम कटा है, बगल में दबंग का नाम नहीं कटा,
और दमन जाति के लोगों को नाम नहीं काटा, लेकिन बगल में गरीब जाति को भी काटा है, जो जब डर से बोलना नहीं चाहा राहुल जी के साथ। ये भी एक समस्या है। राजेश जी, लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि रंजू देवी का उनके परिवार के 6 सदस्यों का नाम लिस्ट में शामिल है, तो क्या आप लोग होमवर्क किए बिना किसी को भी राहुल गांधी के सामने लेके जा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि एक रंजू देवी के लिए आप बात कर रहे हैं और वहां सैकड़ों जिनके नाम कटे हुए हैं उसकी चर्चा नहीं हो, उनके साथ कई लोग, इसलिए एक चीज हो सकती है, लेकिन वहां तो सैकड़ों महिलाएं थी जो बातें कह रहे, तो उन सैकड़ों के जब हम सामने लाए हैं तो उस सैकड़ों के भी बात होनी चाहिए कि इन लोगों का भी नाम कटा हुआ है। कांग्रेस जो है वो लगातार राहुल गांधी को जननायक के रूप में दिखा रही है। बीजेपी एक नया मुहिम शुरू करती है कि कर्पूरी ठाकुर का जो है वो अपमान है, तो जननायक बिहार में से देखिए। देखिए इसको ऐसे समझिए, एक परंपरा शुरू होती है और हर परंपरा में एक नया रूप आता है और वो नया रूप समय के साथ चलता है। ठीक है, एक जमाने में कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान करते हैं, वो जननायक थे, लेकिन उस समय के जननायक का अगला एग्रेशन अलग काम था, लेकिन आज के जननायक कहना ये समय के साथ ये सारे बदल गए। एक जननायक यदि हो गए तो इस बार देश में कई ऐसे जननायक हैं जो इस विषय पर अलग अलग श्रेणियों से काम किए हैं और जननायक वही होता है जो काम करता है, और ये एक जननायक हो गए तो इसका मतलब दूसरा कोई जननायक नहीं होगा। ये बीजेपी खुद इस बात में फंसेगी। उनके यहाँ जननायक कौन है सिवाय मोदी जी है? ये भी एक सवाल होना चाहिए। अंतर जननायक और खलनायक का अंतर साफ है, आपको दिखाई साफ कर दिया है, राहुल गांधी को पीएम फेस बताया, आप लोग तेजस्वी यादव को सीएम कौन बता रहे हैं? आप ही लोग पूछते हैं कि ड्राइविंग सीट पर वो बैठे हुए हैं ड्राइविंग सीट पर क्यों नहीं कर रहे हैं? घोषणा क्यों नहीं करेगा? स्वीकार करेगा। बीजेपी घोषणा क्यों नहीं कर रही? उसमें चिराग की घोषणा कर दे लोग, हम भी कर देंगे। चिराग पासवान जी कह रहे हैं ना कि हम सीएम मटेरियल हैं, सीएम फेस हैं, तो बीजेपी कर दे वो दिन हम कर देंगे, निश्चित रहिए। तेजस्वी यादव को सीएम मान रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं उसको? मेरा ये कहना है कि कोई अंतर बुझा रहा है क्या? गलवाहियां चल रहा है, नहीं दिख रहा है मीडिया में? हम लोग सब एक दूसरे के गले से गले मिल के चल रहे हैं, तो ठीक है आपके लिए ये सवाल हो सकता है सवाल, लेकिन मेरे लिए ये कोई सवाल नहीं है। बहुत बहुत अंतिम बात जो आपने प्रश्न किया था, याद रखिए ये सत्ता दमनकारी सत्ता है। भविष्य में जब भी सत्ता बदलेगी इस एसआईआर पर सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे और जो सारा फर्जीवाड़ा है उन शीर्षस्थ लोगों को जेल भेजा जाएगा राहुल गांधी के बाद। आपको पता है अलग मसला नहीं, आप फैक्ट्स करी, ये फैक्ट्स का दो चेहरे हैं। एक फैक्ट्स जो वो बता रहे हैं, जो चुनाव मेरी बात सुनिए, चुनाव आयोग से पूछिए कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं, वो मृत्यु लोग से जो लोगों को एसआईआर में शामिल कर लिया लिस्ट में उन्होंने हस्ताक्षर किए क्या? बताइए कितने लोगों के डॉक्यूमेंट दिए? तो ये सब फर्जीवाड़ा है जिनको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको दबाव बनाकर ये काम सब खुलासा होगा, निश्चित रहिए। पहले बिहार की जनता करेगी, उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी। एसआईआर के तहत जो हो गया एक नाम चुनाव आयोग ने तो एक नाम नहीं बताया, अपने जो 65 लाख नाम है सुनिए, उसमें सिंगल भी नहीं बताया कि ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी। हाँ, रुबेल शेख एक घुसपैठिया भाजपा का आईटी सेल का अध्यक्ष जरूर था, बांग्लादेशी, जो पकड़ाया, लेकिन एक नाम उन्होंने ही बताया। आप बता दीजिए, आपकी रिपोर्ट जारी कर